आइए चलो हेडिंग बोलो, तो हेडिंग बोलो यार जोर से। चलो आ जाओ भाई। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है ना। अच्छा, ये जो टाइप्स मैं बता रहा हूं ये क्या मतलब बेसिक टाइप है या अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव? कहां लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव? ठीक है, इसका मतलब पहले या तो ये ओपन एंडेड होंगे या क्लोज एंडेड होंगे, उसके बाद की कहानी है। जैसा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा वैसा नाम हो जाएगा। चलो पहला बोलो कौन है? इनकम ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या स्कीम। ठीक है, तुम लोग को एक चीज सिखा देता हूं, ये भी याद रखना, बहुत अंदर तक डीप नॉलेज दे देता हूं। रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से आपको दो तरीके का रिटर्न मिलता है। एक को कहते हैं हम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड, जिसको वो वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? इनकम। और एक वर्ड होता है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ में ये थोड़ा सा डिविडेंड देंगे लेकिन आपका एनएवी बढ़ता रहेगा। क्या बढ़ता रहेगा? एनएवी। अब बोलो क्यों डिविडेंड वाले में एनएवी नहीं बढ़ेगा? अरे ऐसे होता है, सुनो सिखा देता हूं अच्छे से। देखो इधर, मान लो तुम्हारा एनएवी चल रहा है 12 रुपया और इन्होंने 2 रुपया का डिविडेंड दे दिया, तो माइनस डिविडेंड, ये माइनस हो जाएगा, एनएवी तुम्हारा आ जाएगा कितने पे? 10 पे। क्योंकि जब वो डिविडेंड देंगे तो उनके हाथ से पैसा निकलेगा, जब पैसा निकलेगा तो एसेट कम बचेंगे, और जब एनएवी निकालोगे नेट एसेट वैल्यू तो कम निकलेगा ना। नहीं समझ में आया इन लोगों को? तो ये डिविडेंड वाले में क्या होता है, तुमको कैश तो मिल जाएगा लेकिन एनएवी डाउन हो जाएगा। क्या डाउन हो जाएगा? एनएवी। नहीं समझे? और ग्रोथ वाले में क्या होता है कि ये आपको पैसा नहीं देंगे, पैसा ये अपने पास रखेंगे। पैसा अपने पास रखने से इनका एसेट बढ़ता जाएगा, और एसेट बढ़ने से क्या बढ़ेगा? नेट एसेट वैल्यू। अच्छा, नेट एसेट वैल्यू बढ़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? जब तुम वापस करोगे तो हायर एनएवी पर तुम उनको वापस करोगे। नहीं समझे? तो ग्रोथ में बताइए कैसा एप्रिसिएशन? बोलो। कैपिटल, अरे बोलो, बोल ही नहीं रहा कोई। एप्रिसिएशन किस में होता है? एनएवी में। और एनएवी बढ़ रहा है तो तुम्हें क्या फायदा होगा? बोलो क्या फायदा होगा? कि जब तुम रिडीम कराओगे या स्टॉक मार्केट में भी बेचोगे तो बढ़े हुए एनएवी पे बेचोगे। इधर सुनो, 10 रुपया में तुम खरीदे थे और जब बेचने गए तो एनएवी चल रहा था 18 रुपया, तो 8 रुपये का फायदा नहीं हुआ तुम्हें? जरूरी डिविडेंड से फायदा होता है कि एनएवी के एप्रिसिएशन से भी फायदा होता है? तो दो तरीके के प्लान होते हैं इनके। बोलो कौन कौन सा प्लान? एक तो इनकम प्लान, क्या बोलते हैं एक को? इनकम प्लान। इनकम प्लान के अंदर वो आपको क्या देते रहेंगे? डिविडेंड देते रहेंगे। क्या बोलते हैं? इनकम प्लान। और एक होता है ग्रोथ प्लान। अभी तुम लोग को दिखाया था, तुम लोग देखते नहीं हो। अभी जब वेबसाइट पर दिखा रहा था तो ग्रोथ प्लान नहीं आ रहा था? रेगुलर ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ। तो वो डिविडेंड थोड़ा कम देंगे आपको, लेकिन आपका एनएवी क्या होता जाएगा? काफी एनएवी बढ़ा हुआ था। एक का कितना था? 200। अब एक का एनएवी देखा था हम लोगों ने, 211 था। तो बोलो ना कितना एनएवी था? तुम भूल भाल के तैयार हो। अभी एक एनएवी दिखाया तो था किसी का, एसबीआई का दिखाया था, किसका दिखाया था? 211 चल रहा था एनएवी। तो बताइए कितना भयंकर ग्रोथ है यार। 10 रुपये का शुरू हुआ होगा, 10 से 211 का सफर कर लिया। अच्छा, लेकिन दिक्कत क्या है, हम अभी खरीदेंगे उसको तो हमें 211 में मिलेगा। हाँ, अब हमें फायदा तब होगा जब एनएवी बढ़ के 211 से ऊपर जाए। अरे शेयर मार्केट जैसा कहानी है। किसी ने रिलायंस का 10 रुपए का भी तो शेयर खरीदा होगा, लेकिन आज वही रिलायंस का तुम शेयर खरीदने जाओ 10 में मिलेगा। कितने में मिलेगा? आज क्या रेट था? पिछले क्लास में तो देखा था हम लोगों ने, 2500। मान लो 2500, तो वही अब तुम 2500 पे खरीदोगे तो 2500 से ऊपर जाएगा तब ना तुम्हारा फायदा होगा। नहीं, किसी ने 10 पे खरीदा होगा तो उसका तो 2500 भी बहुत बहुत ज्यादा है। तो आप देख लेना भाई। तो बताओ तुमको कैसा प्लान चाहिए होगा? तुम लोग कैसे प्लान में ज्यादातर इंटरेस्टेड हो? डिविडेंड वाले में या ग्रोथ वाले में? ग्रोथ वाले में। पर ग्रोथ होने में टाइम लगता है, 2 साल 4 साल 5 साल लगेगा। लेकिन डिविडेंड में आपको हर 6 महीने या साल में डिविडेंड देता रहेगा। तो देखिए भाई, जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है रेगुलर इनकम के लिए, वो तो इनकम प्लान में जाएंगे। नहीं समझ में आया? आज जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है वो ग्रोथ में जाएगा। अच्छा, तीसरा भी हो सकता है, हाइब्रिड, जिसको थोड़ा इनकम भी चाहिए जिससे घर चलता रहे और ग्रोथ भी चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा? लॉन्ग टर्म। क्योंकि वहां पर जितना वो डिविडेंड देते जाएगा उतना एनएवी घटता जाएगा, लेकिन थोड़ा डिविडेंड कम देंगे लेकिन एनएवी भी धीरे धीरे फिर बढ़ता जाएगा। लेकिन ओवरऑल याद है, मीडियम और लॉन्ग टर्म में फायदा देता है म्यूचुअल फंड, बताया था। तो सुन देख लेना। तो एक और प्लान भी होता है, अब लिख दो तीसरा प्लान का भी नाम। इनका एक और प्लान भी होता है, बोलो तीसरा कौन? हाइब्रिड। क्या एग्जैक्टली?
हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होगा बताओ? दोनों है ना, सम इनकम, सम, अच्छा बहुत सारा इनकम देगा या सम, और ग्रोथ भी बहुत सारा या सम, लेकिन सम ग्रोथ जुड़ जुड़ के मीडियम और लॉन्ग टर्म में तो लार्ज ग्रोथ हो जाएगा। नहीं समझे? हर साल 1 रुपया भी तुम्हारा एनएवी बढ़ रहा है तो 10 साल में 10 रुपया बढ़ गया ना, और थोड़ा डिविडेंड भी मिलता रहा। तो बताओ 3 तरीके के प्लान होते हैं, बोलो कौन कौन प्लान? इनकम प्लान, ग्रोथ प्लान और हाइब्रिड प्लान। तो तुम देख लेना भाई तुम्हें क्या चाहिए। इनकम प्लान में क्या मिलेगा? डिविडेंड, पर एनएवी हिल जाएगा। अच्छा ग्रोथ में क्या होगा? तुम्हारा एनएवी बढ़ता रहेगा, और हाइब्रिड में हल्का इनकम भी दे देगा और आपका ग्रोथ। क्लियर है जी? ये उतार लिया तुम लोगों ने? जल्दी 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 जल्दी। म्यूचुअल फंड पे मेरी बहुत ज्यादा नॉलेज है, मैं तो बहुत बड़ी लंबी लंबी क्लास ले लूंगा, यहीं बैठा रखूंगा तुम लोग। कहा नहीं हमें दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, कम नॉलेज दीजिए, पास कराइए, बात खत्म है ना। पास कराइए। सीएस, सीए, सीएमए और आईएएस 4 ऐसे कोर्स हैं भारत में जहां पास करने की गारंटी नहीं है, बस 4 ही हैं, बाकी हर जगह पास करने की गारंटी। हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? चलो हटाऊं फिर। कैपिटल एप्रिसिएशन इन एनएवी, ठीक है। सम ग्रोथ सम इनकम, सम इनकम सम ग्रोथ। तो चलो पूछ लेता हूं, कितने लोग इनकम प्लान वाले लोग हैं इस क्लास में? इनकम प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? एक बच्चा है, उसका बच्चों का स्कूल फीस हो गया, ये सब है, तो ये सब देना है ना, तो इनको रेगुलर हर मंथली इनकम चाहिए, ठीक है। तो कहता आज के बाद हाथ नहीं उठाएंगे, हम हाथ उठाते हैं आप हमारा बेइज्जती करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, कितने लोग ग्रोथ वाले हैं? ग्रोथ वाले हैं, तो तुम लोग हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, है ना, तुम 10 साल के बाद ही देखोगे म्यूचुअल फंड की क्या हालात हैं, ठीक है। अच्छा कितने लोग हाइब्रिड वाले हैं कि ना थोड़ा थोड़ा इनकम भी होता रहे, घर भी चलता रहे और ग्रोथ भी होता रहे? तो हाइब्रिड वाले ज्यादा हैं, इसका मतलब हाइब्रिड का ज्यादा डिमांड है, नहीं? चलो जी, लेकिन जानते हो हाइब्रिड में म्यूचुअल फंड पर बहुत प्रेशर है, उसको डिविडेंड भी देना है और ग्रोथ भी रखना है, तो इसलिए तुमने देखो ज्यादातर हाइब्रिड लॉन्च नहीं करते हैं जिनमें प्रेशर है। ज्यादातर क्या लॉन्च किया मालूम है? ग्रोथ। पैसा देके भूल जाइए, पैसा देके भूल जाइए, हमें हमसे डिविडेंड मत मांगिए, हमसे क्या मत मांगिए? डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड देने में उनका हालत खराब हो जाता है। अरे डिविडेंड वो तो तब देंगे ना जब उनको भी कंपनी से डिविडेंड मिलेगा। नहीं समझ रहा है ये लोग। अब अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना ये तो बहुत बड़ा दिमागी खेल है क्या? तो मुझे लगता है काफी कुछ समझ में आ रहा। तुमको लग रहा है मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूं, सब लिखा हुआ है, आपको मालूम नहीं है? इनकम ओरिएंटेड, उसके बाद देखो अगला ग्रोथ ओरिएंटेड, और तीसरा हाइब्रिड। 3 पढ़ा भी दिया तुम्हें पता भी नहीं चला। अब समझ में आया कि कैसे ठगा जाता है तुम लोग। चलिए अब सुनो मेरी बात और। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे एक ऐसे ही पूछता हूं, का जो पूछ रहे हैं वो भी होगा पक्का अंदर। चलिए अच्छा ये बताओ, अगर वो इनकम प्लान है तो डिविडेंड देंगे, तो ये कहां इन्वेस्ट करेंगे पैसा? ये वाले लोग कहां इन्वेस्ट करते होंगे? ये म्यूचुअल फंड कहां इन्वेस्ट करता होगा पैसा? ये करता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में। कहां? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। क्यों? अरे ये फिक्स्ड में करेंगे तो इनको फिक्स्ड इनकम मिलेगा, वही फिक्स्ड इनकम तुमको दे देगा। अच्छा फिक्स्ड इनकम क्या होता है? डिबेंचर, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। बॉन्ड, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। क्या शेयर्स होता है फिक्स्ड इनकम? ना, शेयर्स में तो कुछ भी हो सकता। हाँ प्रेफरेंस शेयर को थोड़ा फिर भी मैं फिक्स्ड इनकम समझ सकता हूं। क्यों? रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताओ। तो ये याद रखना, इनकम प्लान में पैसा लगाओगे तो वो भी तुम्हारा पैसा कहां खर्च करेंगे? वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? जैसे उनको फिक्स्ड इनकम मिले और वही फिक्स्ड इनकम तुमको वो डाइवर्ट कर देंगे इन द नेम ऑफ डिविडेंड। क्लियर है जी? अच्छा अगला, ग्रोथ वाले में वो क्या करेंगे? ग्रोथ वाले पर वो क्या करेंगे? वो शेयर्स में भी लगा सकते हैं, क्योंकि याद होगा शेयर्स में ग्रोथ होता है। शेयर्स में कोई शायद ही कोई ऐसा देश में होगा जो डिविडेंड लेने के लिए शेयर्स खरीदता होगा। डिविडेंड तो बहुत कम होता है, वहां क्या होता है? मेन ग्रोथ।
तो क्या गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट खरीदते हैं? ये बोल ही नहीं रहा कोई। गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट का मतलब जिसमें ग्रोथ मिले। अब सुनिए, जैसे गुड, हाँ वो भी है, देखो इधर देखो, ये कहां इन्वेस्ट करेंगे, जल्दी बोलो। गुड, बोलो, गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट्स में, गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट्स में गए। इसका मतलब हो सकता है कि अभी शुरुआत में वहां से उनको डिविडेंड ना मिले, लेकिन जिस शेयर में उन्होंने पैसा लगा उस शेयर का दाम बढ़ता जा रहा, तो जिस दिन वो बढ़े हुए दाम पे बेचेगा तो उसको इनकम मिलेगा, वही इनकम एनएवी को बढ़ा देगा। अरे म्यूचुअल फंड के पास जितने पैसे बढ़ेंगे उतना एनएवी बढ़ेगा ना, क्योंकि एनएवी किसका है? उसका है ना। एनएवी, नेट एसेट वैल्यू ऑफ व्हाट? म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का एनएवी कब बढ़ेगा, नेट एसेट कब बढ़ेगा? जब उनको इनकम मिलेगा। तो वो पैसा कहां लगाते हैं बोलो? इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट, गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट। ये बात समझ में, लिख रहे हो ना ये सब? इन्वेस्ट के बाद लिखते हो गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट। और अब अगला लिख रहा हूं। अच्छा, हाइब्रिड वाला कहां इन्वेस्ट करता होगा? दोनों में, है ना, दोनों में। जैसे थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में भी लगा देगा, और थोड़ा सा कौन हो जाएगा, गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट्स में भी लगा देगा। और इसमें ज्यादातर ये पैसा लगाता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज में। सीएस लिख रहा हूं, इसका मतलब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। क्यों बताओ? याद हो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जब तक कन्वर्ट नहीं होता है तब तक आपको क्या देता है? फिक्स्ड इनकम देता है। जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर है, इंटरेस्ट देता है, और एक समय के बाद वो शेयर्स में बदल जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो बोलो मैंने क्या क्या लिखा है, बड़ा शॉर्टकट लिख दिया। एफआईएस का मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जीक्यूएस का मतलब गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट्स, और सीएस का मतलब कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। लिख लिया तुम लोगों ने? चलो हटा रहा हूं मैं फिर। D2H वाले बच्चे पढ़ रहे हो या पहुंच गए म्यूचुअल फंड में? अगर फुल फॉर्म किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब बेवकूफ है। 3 बार मैं बोल चुका हूं फुल फॉर्म, अब तो कोई डर से पूछेगा भी नहीं। बताओ एफआईएस का मतलब? अच्छा, जीक्यूएस का मतलब? और सीएस कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो ये ज्यादातर पैसा उधर इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है तीनों प्लान के बारे में काफी अच्छे से मैंने समझा दिया, आराम से लिख दोगे एग्जाम में। चलो जी आगे बढ़े फिर, बोल ही नहीं रहा कोई। चलो अगला नंबर 4 बोलो। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, नाम से लग रहा है ये पैसा कहां लगाएंगे? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे। और आपको याद होगा मनी मार्केट शॉर्ट टर्म डेट मार्केट है। सब पढ़ा चुका हूं तुम लोग को। अब जो नहीं पढ़ा है वो बच्चा पिछला चैप्टर जब करेगा तो उसको पता चल जाएगा। मनी मार्केट चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है। अरे चैप्टर 1 में पढ़ाया था ना मनी मार्केट? चैप्टर 1 कितने लोगों का हो चुका है? अच्छा, मुझे लगा कि सब बोल देगा, किसी का नहीं हुआ, मैं अकेले पढ़ा के गया था यहां से चैप्टर। अच्छा, चैप्टर जो लेट कमर्स हैं उन्होंने चैप्टर 1 कर लिया, आधा हो गया। बताइए, अभी चैप्टर 1 का आधा हुआ है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। तो एक बात बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? बहुत बहुत दिक्कत है लाइफ में, समझ रहे हैं? पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है ना? अच्छा, ऐसा कभी कभी होता है कि सच में टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि हम टाइम खराब करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगा मैं अच्छी बात कहूंगा नहीं, लेकिन एकाएक तुम लोहारी क्या हो गई? बेइज्जती। आइए, कहा हम उसी के लिए बने हैं। चलो अच्छा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। अरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तुम लोग को बताया था वहां पे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, है ना, ट्रेजरी बिल, टी बिल, याद है ये सब? तो ये सब पैसा वहां लगाएंगे। तो जब नाम ही है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, तो आपका जो भी पैसा है वो कहां जाने वाला है? मनी मार्केट में। शेयर मार्केट में नहीं लगाएंगे। कहां लगाएंगे? मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब तुम लोग सबको पढ़ा चुका हूं, जीसेक क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। आगे बढ़े, अगला बोलो कौन? टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, नाम से लग रहा है। वो ऐसे जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो 80C के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सुना होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना है ये लोग? क्या होता है इनकम टैक्स एक्ट में 80C? कि हाँ, इन सब स्कीम्स में अगर आपको मालूम है उसमें म्यूचुअल फंड भी आता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड के सारे स्कीम्स आते हैं या कुछ स्कीम्स आते हैं? जी, तो ये कुछ ऐसा जैसे ELSS, क्या है? ELSS अभी दिखाया भी था तुम लोग को मैंने वेबसाइट पर। ELSS वर्ड आ रहा था, आप गलत किए, पहले वेबसाइट दिखा दिए बाद में पढ़ा रहे हैं। पहले पढ़ा देते फिर वेबसाइट दिखाते तो हमें याद रहता है, क्योंकि उस समय तो हम लोग फिल्म देख रहे थे। फिर से दिखाना है। पेंशन स्कीम,
अच्छा पेंशन स्कीम में क्यों देता है ये लोग डिडक्शन क्यों देता है? अरे पेंशन किसके लिए? ओल्ड एज की। अब ओल्ड एज से टैक्स लोगे क्या? हैं? समझ लो ना, ओल्ड एज से टैक्स ले लिया तो ओल्ड एज गुस्से में आ गए ना, समझ लो तुम। ठीक है, एक्चुअली जो सबसे छोटा बच्चा है वो भी सेफ है और जो सबसे बूढ़े है वो भी सेफ है। दिक्कत बीच वाला है। वो मैंने देखा है सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कम्युनिटी जो है वो 40 से 60 वाला है। ये सबसे, मैं नहीं उसमें, अच्छा है ना, मैं इसमें हूं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा 30s में हूं, 30 का मतलब 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, समझे? चलो इधर देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूं 40 to 60 वाले जो हैं, आप देखिएगा सबसे ज्यादा समाज की चिंता इन्हीं को है। आप देख लीजिएगा। एक बताइए, ऐसे ऐसे कपड़े पहना जाता है क्या? बताइए, शाम में निकला जाता है क्या? और ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में। इनको मालूम नहीं कि किस कैटेगरी में, इधर में है या उधर में। कोई उसको अंकल भी बोल दे रहा है, कोई उसको दादा भी बोल दे रहा है, और कभी कभी कोई उसको चढ़ाने के लिए लड़की की तरह दिखते हो यार, है ना? बात समझ में आ रहा है? आप देख लीजिएगा, सच बोलता हूं, आप देख लीजिएगा सोसाइटी में जितने भी झगड़े होते हैं, आप देखिएगा 40 से 60 के बीच वाला करता है। बुरा मत मानिएगा। अब मेरा हमेशा मानना रहा है, दूसरों पे कमेंट करने से अच्छा है तुम भी वो काम करो जो वो कर रहे हैं जिससे तुमको दिक्कत है। नहीं समझ में आया इन लोगों को? जैसे आज इस देश में ज्यादातर लोग कमेंट करते हैं कपड़ों पे, बताइए कैसा कपड़ा इसने पहन रखा, चाहे लड़की हो या लड़का, है ना? तुम भी पहन लो भाई, मना किया तुमको किसी ने? और अगर तुम इतने ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मत देखो। देख भी तुम ही रहे हो और बोल भी तुम ही रहो, क्योंकि तुमको फ्रस्ट्रेशन है कि वो तुम्हें, तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारी दोस्त नहीं बन रही है वो। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, पहले बताइए आप। तो इस प्लीज मैं सबको बस समझाता हूं, फ्रस्ट्रेशन सब है। आज देख लीजिए, इस क्लास में भी 2 लोग दोस्त बन जाएं तो लोग, बाकी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, बाकी लोग उस पर कमेंट मारने लगते हैं। जी ऐसे होते हैं लोग। मेरा मानना है, सुनिए आप भी दोस्त बनाओ भाई। कौन रोका है आपको? दुनिया में, जिंदगी में एक ही चीज से बचना है, वो क्या है? फ्रस्ट्रेशन से। अगर आप दोस्ती कर सकते हैं, दम है तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर मन से निकाल दीजिए कि मुझे अकेले पढ़ना है और अब पढ़ के सीएस बनना। फ्रस्ट्रेशन का कोई ऑप्शन होता ही नहीं है दुनिया में। ये क्लियर कह रहा हूं कि नहीं? सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बताइए। या तो मैं अमीर बनना चाहता हूं तो मैं बनूं और उसके लिए काम करूं, नहीं तो फिर मैं अमीर को गाली भी ना दूं। आज इस देश में ज्यादातर लोग अमीर को, बताइए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को, अडानी को गाली देने वाले 100 लोग हैं कि नहीं? अडानी को कभी देखे भी हो गाली दे रहे हो? आप बताइए, मुकेश अंबानी अपने वाइफ के बर्थडे पे उसको एरोप्लेन गिफ्ट कर दिया, आधी जनता जल के मर गई। अरे मुकेश अंबानी से जल रहे, औकात भी तो होना चाहिए जलने का, है ना? तो इस सब बात को समझिए। आप या तो बनिए, या नहीं बन सकते तो छोड़ के दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाइए। जलिए मत। जलने से आप खुद जलेंगे, सामने वाले को कुछ नहीं होगा। सब अपना किस्मत लिखवा के आता है। जैसे अभी मेरा सब कुछ खराब हो रहा है ना, देखा होगा, एमसीडी वाला तोड़ रहा है, बिल्डिंग तोड़ रहा है, सीलिंग नोटिस दे रहा है, आपको पता चला होगा। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा, खैर पूरे दिल्ली में हो रहा है। कोचिंग के पीछे पड़ गया ये लोग, कोचिंग बंद करवाने पे लगा हुआ। ठीक है, तो कुछ लोगों ने मुझे, मेरे पड़ोसी अपने जैसे लोग, लगता है ना आपकी कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, नजर लग गई आपको, वो जो पार्टी कराया ना अभी आपने, तो उसमें नजर लगी। मैंने कहा अच्छा, मेरे नजर से अगर आदमी मरता होता तो शाहरुख खान बहुत पहले मर जाना चाहिए था, सलमान खान को बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो आगे बढ़ा नहीं। शाहरुख खान गरीब परिवार से ही है ना, अरे उसका बेस तो गरीब से ही था ना, तो वो भी तो बढ़ा होगा। तो जब बढ़ रहा होगा उसको भी नजर लगता होगा, नजर लगने से बार बार पेट खराब होता होगा या बीमार पड़ता होगा, लेकिन बढ़ तो गया। जिसका लिखा हुआ है बढ़ना, वो बढ़ के रहेगा। क्यों? नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर नजर नहीं लगा होगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, 2 बार का प्राइम मिनिस्टर, 3 बार का चीफ मिनिस्टर बन ही गया ना भाई। तो इस सब चक्कर में मत रहिएगा आप। सुनिए, इन सब चक्कर में मत रहिएगा। अभी आपका एज ऐसा है, आपको लगता है बहुत बुद्धिमान है, पर आप उतने बुद्धिमान नहीं है। आपको जरूरत है इन सब चीजों की। तो आप रहिए फोकस्ड। क्या रहिए? फोकस्ड अपने पढ़ाई पे। दुनिया जो भी करती है करने दो, तुमको अच्छा लग रहा है देख लो, नहीं अच्छा लग रहा है आंख बंद कर लो, निकल लो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोले बताइए आप। पर किसी को डिस्टर्ब मत करो अगर आपको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो। चलिए अगला, मनी मार्केट हो गया, टैक्स सेविंग हो गया। टैक्स सेविंग में बताइए, अगर ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स डिडक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे चलिए, अगला रियल एस्टेट। नाम से ही लग रहा है, पैसा कहां लगाएगा? रियल एस्टेट में लगाएगा। कहां लगाएगा? रियल एस्टेट में लगाएगा।
हेज फंड्स नाम से लग रहा है, सुनो, ये रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। पढ़ाया था तुम लोग को ये सब चीज, रिस्क को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। अच्छा, ये अच्छा रिटर्न देंगे ऐसा वादा करेंगे, या ये बोलेंगे कि भाई मैं रिस्क नहीं होने दूंगा, आपका पैसा बचा दूंगा मैं। चलिए अगला, फंड ऑफ फंड, ये गजब है। फंड ऑफ फंड, याद रखना फंड ऑफ फंड में क्या होता है, इन्वेस्टर ने दिया पैसा किसको, फंड ऑफ फंड का मतलब हो गया म्यूचुअल फंड वन, म्यूचुअल फंड वन। देखिए कितना समझदार है म्यूचुअल फंड, कहा मुझे अपने पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारा पैसा म्यूचुअल फंड टू को देता हूं, मैं पैसा म्यूचुअल फंड थ्री को देता हूं, मैं पैसा म्यूचुअल फंड फोर को देता हूं। इनका मतलब अ नंबर ऑफ, नहीं समझे आप? तो इसका मतलब बताइए, म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड को आपने पैसा दिया है, क्या वो अपना दिमाग लगा रहा है या दूसरे के दिमाग पर उसको ज्यादा विश्वास है? ये उसी ढंग से है। सोच देखिए आप, आपको क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन लेना है। ग्रीन स्क्रीन लेने से आप जानते हैं पीछे का बैकग्राउंड कट जाता है, ठीक है, और पीछे आप लिख दीजिए एनकेजे न्यूज, और ऐसे बैठ जाइए और सामने 10 न्यूज चैनल रखिए, 10 टीवी सामने लगा दीजिए, आज तक, और कौन है, न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज। हाँ अच्छा, आज तक पे चला, प्रधानमंत्री आए तुम्हें से, प्रधानमंत्री अभी तुरंत आए हैं, देख कहां से रहे हो, आज तक से। आप बताइए, इसका मतलब इनका एक भी कैमरामैन नहीं होगा, इनका एक भी कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक रूम होगा, कैमरा होगा, ग्रीन स्क्रीन होगा और 10 टीवी लगा होगा, 10 टीवी के न्यूज को पकड़ के बोल दे रहा है। अच्छा ऐसे भी होते हैं कि नहीं? अच्छा अगर ऐसे नहीं होते हैं तो एक न्यूज चैनल प्रधानमंत्री को दिखा रहा, सारा न्यूज चैनल उसी को दिखा रहा। अच्छा सब पे एक जैसा ही न्यूज चलते रहता है, आप देख लीजिएगा। एक एनडीटीवी थोड़ा अलग दिखाता था तो अलग ही हो गया, वो पूरा अलग ही कर दिया गया उसको। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो देखिए इसका मतलब न्यूज चैनल, इनका अपना कोई भी बेस नहीं है, इनका अपना कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। तो ये जो फंड ऑफ फंड है, ये अपने पे विश्वास रख रहा है या दूसरे म्यूचुअल फंड में विश्वास रख रहा है? अब सुनिएगा, ये भारत में परमिसेबल नहीं है। अभी भारत में फंड ऑफ फंड परमिसेबल नहीं है, और अगर परमिसेबल है भी तो सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशंस। मतलब भारत में फंड ऑफ फंड पॉपुलर नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए। तो जरा फंड ऑफ फंड एक ही लाइन लिखा हुआ, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ, दे इन्वेस्ट अपना दिमाग से या दूसरे के म्यूचुअल फंड की यूनिट में। अच्छा फंड ऑफ फंड में तुमको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा, क्यों? अरे 2 बार कमीशन कटेगा। एक तो जो म्यूचुअल फंड सच में पैसा लगाया होगा बेचारा, वो कमीशन काटा होगा, वो दिया होगा फंड ऑफ फंड को, फिर फंड ऑफ फंड कमीशन काटा होगा, अब फिर तुमको जाके मिलेगा। नहीं समझे आप? चलिए आगे चलें। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब आइए जल्दी से, ये पैसा कहां लगाएंगे भाई? ज्यादातर वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब मेन, जैसे 70%, 80% पैसा कहां लगा देंगे? गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। इसलिए उनका क्या नाम है? टिक मारे हो ऐसे, टिक मारे, टिक मारो। प्राइमरली इन गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने किया ऐसे ही करो, कर दिया, आगे बढ़े। चलो गोल्ड रिलेटेड के लिए, हाँ अब आ जाओ, कौन सा स्कीम बोलो जल्दी से। स्पेशल स्कीम के अंदर ये देखो, एक्चुअली ना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, स्पेशल स्कीम, ये सब एक जैसे ही हैं लगभग। मैं बता रहा हूं कैसे, सुनना अब अच्छे से, मैं बताता हूं। चलो एक काम करो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन है ना, 9 लाइन तुम पढ़ जाओ। जब तुम पढ़ोगे ना तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देख लीजिए, इंडेक्स फंड बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? इंडेक्स फंड। यहां पे भी देखो क्या वर्ड चलेगा, इंडेक्स फंड। ये सब एक ही है, आप पढ़िए पहले, मैं फिर एग्जांपल दूंगा, वो समझ में आ जाएगा। पढ़ जाइए जल्दी से। तो बीएससी सेंसेक्स टॉप 30, एनएससी निफ्टी टॉप 50 पढ़ाया था ना ये सब। चलो पढ़ो पूरा। और बहुत बार इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम भी हो सकता है, सेक्टरल स्कीम भी हो सकता है, ए ग्रुप वाला भी हो सकता है, बी ग्रुप वाला भी हो सकता है।
पढ़ लिया? अच्छा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लो पढ़ लो। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पढ़ा तुमने? चलो अब बताता हूँ ये क्या होता है। इधर देखो, तुम लोग को याद होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मुझे शायद कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में पढ़ाना था, और मैंने बोला था कि ये जो म्यूचुअल फंड चैप्टर आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा ये, और वो सुनहरा पल आ चुका है। आइए देखिए ये क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये ना, ये देखो क्या ये तो गलत आ गया, ये भी गलत आ गया, गया कहाँ भाई, है कि नहीं? होगा 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 होगा, ये चलो समझो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है, ठीक है? जरा देखो तो क्या क्या लिखा हुआ है। देखो ये है क्या, इसके अंदर है क्या? एक तरफ निफ्टी है और एक तरफ ईटीएफ है। ऑनलाइन वाले बच्चे देखो, देखो इधर देखो, ऐसे एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, ईटीएफ। अब समझना इसका मतलब क्या है, पर इधर देखिए आप, सबसे पहले निफ्टी को पकड़ते हैं। अच्छा निफ्टी क्या, कितने कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन का एवरेज लेता है? टॉप 50, टॉप 50 कंपनीज को के मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या लेता है? एवरेज लेता है, ये है ना? इधर देखो, अच्छा टॉप 50 में जरूरी एक सेक्टर की कंपनी हो या अलग अलग सेक्टर की हो सकती है? कोई फार्मा सेक्टर का भी कंपनी हो सकता है, कोई आईटी सेक्टर का भी कंपनी हो सकता है, कोई एनर्जी सेक्टर की भी कंपनी हो सकती है, कोई टेलीकॉम सेक्टर का भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का भी हो सकता है, अलग अलग सेक्टर के हो सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे है रिलायंस, तो मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मान लो वो आ गया आपका जनरल एंटरप्राइजेस में आ गया। सेकेंड नंबर पे एचडीएफसी बैंक, ये कौन हो गया भाई? फाइनेंशियल हो गया। तीसरे पे मालूम चला हीरो मोटोकॉर्प आ रहा है, तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, नहीं समझे? नंबर 4 पे मालूम चला आपका बताओ फार्मा में, को बताओ कंपनी का नाम, सिप्ला आ रहा है, तो मालूम चला सिप्ला आ गया। तो भाई वो तो एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 50 कंपनी निकालते हैं। टॉप 50 में तो अलग अलग सेक्टर्स के हो सकते हैं। तो सुनिए क्या होता है, लोग इसी निफ्टी को बना देंगे ईटीएफ। क्या बना देंगे? ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब फंड में वो क्या करेंगे, सुनिए सुनिए ध्यान से, फंड में वो क्या करेंगे, वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे अगर आपने निफ्टी ईटीएफ खरीदा, क्या खरीदा आपने? निफ्टी ईटीएफ। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने निफ्टी ईटीएफ खरीदा तो इट इज डैम श्योर कि आपका पैसा निफ्टी की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टेड है, नहीं समझे? तो क्या उसका जो एएमसी होगा या फंड मैनेजर होगा वो ज्यादा दिमाग लगाएगा, या ऐसे बैठा हुआ है निफ्टी के टॉप 50 को देख रहा है? अच्छा निफ्टी का टॉप 50 चेंज भी होता रहता है, अरे चेंज नहीं हो जाएगा? किसी कंपनी का एम कैप गिर गया तो टॉप 50 से बाहर हो गई वो, किसी का एम कैप बढ़ गया तो टॉप 50 में आ गया। तो अगर टॉप 50 चेंज हुआ तो ये भी टॉप 50 को क्या करेंगे, मतलब ये भी अपने इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50 नंबर पे चल रहा है, मान लो 50 नंबर पे चल रहा है आईटीसी। कौन चल रहा है? आईटीसी। तो आईटीसी टॉप 50 में है अभी, तो इनका पैसा किस में लगा हुआ है? आईटीसी में लगा हुआ है। अच्छा मान लो आईटीसी 51 पे पहुंच गया और आईटीसी के जगह पे आ गया टीसीएस, तो फिर वो क्या करेंगे? आईटीसी से पैसा निकाल के किस में लगा देंगे? टीसीएस में। तो अगर आपने निफ्टी ईटीएफ खरीदा है, इसका मतलब वो आपका पैसा कहां इन्वेस्टेड है? निफ्टी के टॉप 50 में। अच्छा टॉप निफ्टी बढ़ा तो तुम्हारा भी ईटीएफ बढ़ेगा, और क्या गिरा बोलो? अगर निफ्टी गिरा तो तुम्हारा भी ईटीएफ गिरेगा। बात समझ में आ गया? बस निफ्टी का शेयर का दाम होगा, एम कैप होगा, ईटीएफ का यूनिट का दाम होगा। क्या दाम होगा? यूनिट। क्लियर नहीं क्लियर है? तो जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो ईटीएफ में किसी स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनी को खरीदते हैं या निफ्टी के टॉप 50 को खरीद लेते हैं? एक तरीके से निफ्टी के टॉप 50 को खरीद लिए। अब इसमें फायदा आपको ये होगा, अब बोलोगे सर हम तो ऐसे खुद भी खरीद सकते हैं। अरे आप खुद भी खरीदने के लिए एक तो आपके पास इतना पैसा नहीं है,
अरे टॉप 50 का एक एक शेयर भी खरीदोगे तो 50 शेयर खरीदना पड़ेगा ना। 50 शेयर के लिए भाई इतना पैसा भी तो होना चाहिए। आज 10 रुपया है पॉकेट में, तो 10 रुपया तुम ईटीएफ को दे दो। 10 रुपया तुम किसको दे दो? ईटीएफ को। पर ईटीएफ के पास तुम्हारा ही सिर्फ 10 रुपया थोड़ी है, वो बहुतों का 10 रुपया है, तो वो बन गया होगा 10,000 करोड़। क्या बन गया होगा? 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ तो आराम से 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो सकता है। नहीं समझ में आया इन लोग? आ रहा समझ में? तो जरूरी है ये सिर्फ निफ्टी से जोड़ते हैं या ये सेंसेक्स से भी जोड़ते हैं? नहीं समझ में आया इन लोग को। अभी तुम लोग देखे नहीं ऊपर क्या लिखा हुआ था? सिर्फ निफ्टी से जोड़ा था, मतलब बेंचमार्क सिर्फ निफ्टी हो सकता है या बीएसई सेंसेक्स भी हो सकता है, एनएससी 50 भी हो सकता है भाई निफ्टी, या बहुत बार इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब देखो ऐसे बैंकेक्स, नाम सुना है बैंकेक्स? इनमें सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की कंपनी को रखते हैं वो लोग। सुना होगा आपने, बैंकेक्स का नाम सुना होगा। फार्मैक्स, फार्मैक्स का मतलब बहुत बार वो सेक्टरल स्कीम्स भी ला सकते हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो ये इसी ढंग से है। बात समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए, जल्दी बताओ, तो क्या इस स्कीम के अंदर वो लोग पैसा लगाते हैं जिनको सीधा इंडेक्स से ही मतलब है? किससे मतलब है? इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी। क्या होता है इंडेक्स? सेंसेक्स। क्या होता है? एक्सएक्स 40, है ना? ऐसे ही आपको याद होगा, कभी देखिएगा स्टॉक मार्केट तो ग्रुप ए कंपनी, ग्रुप बी कंपनी, ग्रुप सी कंपनी, ग्रुप में भी बांट देते हैं कंपनीज को अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। ग्रुप ए में कौन सी कंपनीज आती होंगी? ब्लू चिप, सब पढ़ाया हुआ तुम लोग को, ब्लू चिप। ग्रुप बी में मिड कैप, क्या होता होगा? मिड कैप। ग्रुप 3 में स्मॉल कैप। जो स्मॉल कैप है अभी उसका मिड कैप और लार्ज कैप बनना बाकी है। तो ज्यादा पैसा कौन देता है हमेशा? स्मॉल कैप। देखिए हम आप लोग जो स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो, हम लोग उतना नहीं जानते मान लो, तो हम लोग को क्या सुना? रिलायंस में पैसा लगा दो। लेकिन आप देखिएगा स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टर सब है, म्यूचुअल फंड सब, ऐसे ऐसे कंपनी में पैसा लगाता है, इसका नाम भी नहीं सुने होगे तुम। और शेयर कैसे खरीदता मालूम है? खरीदा 1 रुपया 10 पैसे पे, अब बेचा 1 रुपया 35 पैसे पे। 25 पैसा एक शेयर पे, और 100 करोड़ शेयर से, तो समझिए। तो इनका इतने इतने मार्जिन से पैसा कमाते हैं ये, और ऐसे ऐसे कंपनी को ढूंढते हैं जिसका नाम भी हम नहीं जानते, समझे? वो हिडन, हम लोग को सिर्फ क्या पता होता है? टॉप 30 सेंसेक्स, बस। वो टॉप 30 का भी नाम बहुतों को याद नहीं होगा इस क्लास में। अगर मैं टॉप 30 का नाम पूछ लूं 30 कंपनी का तो नहीं बता पाओगे। मुझे रिलायंस, टाटा, बिरला, और अब अंबानी अडानी ये सब भी आने लगा है ना। चलो मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया तुम्हें, क्लियर है जी? चलो अब बताओ आगे क्या पढ़ रहे हैं? ऑफशोर फंड, नाम से लग रहा है ऑफशोर का मतलब क्या होता है? फॉरेन। अरे ऑफशोर का मतलब क्या होता है? फॉरेन। तो बताइए ये फॉरेन फंड्स में पैसा लगाएंगे, मतलब फॉरेन कंपनीज में पैसा लगाएंगे। और फॉरेन कंपनी में जाते कौन सा लॉ लगेगा? फेमा। और फेमा के अंदर किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? और ये क्या माना जाएगा? ओडीआई। एफडीआई या ओडीआई? अरे एफडीआई में हमें पैसा मिलता है, ओडीआई में हम पैसा लगाते हैं। ओडीआई मतलब सर वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तुम लोग अभी फेमा तो होना बचा हुआ है ना, कराऊंगा मैं। अच्छा न्यू डायरेक्शन फंड कहां लगाएगा पैसा? स्टार्टअप बोलो ना यार सीधा, ये ज्यादा पैसा कहां लगाएंगे? स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब ऐसे कंपनी में पैसा लगाएंगे जो न्यू डायरेक्शन है। न्यू डायरेक्शन का मतलब जो आज तक कभी भी उस पर कोई कंपनी घुसी नहीं है। अब मालूम होगा आज तक वो अनटच्ड है, क्या पता उसमें घुसते ही इतना प्रॉफिट हो जाए, नहीं हो जाए। आपको मालूम है न्यू चीजों में ज्यादा है। अब पहले किसी को मालूम नहीं था कि ओला कैब भी हो सकता है, ओला कैब भी हो सकता है, किसी ने नया सोचा और देखो आज हीरो बन गया वो, है ना, है कि नहीं? तो जो स्टार्टअप्स हैं वो अनटच्ड एरिया को पकड़ते हैं, और अनटच्ड एरिया में कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं और कभी कभी वो आपका काफी पैसा कमा लेते हैं। पीडब्ल्यू देखो, किसी ने सोचा नहीं था कि आईआईटी और वो जो मेडिकल की तैयारी होती है वो 5,000 में भी हो सकती है। वो 5,000 10,000 रुपये में क्या करवा दे रहा है? मेडिकल का प्रिपरेशन करा दे रहा है, क्योंकि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा हो रहा है। वो 10,000 एक से नहीं ले रहा है, 20,000 बच्चों से 10,000 ले रहा है। टीचर तो उतना ही रखा है, एक ही टीचर तो पढ़ा रहा है सबको, तब नो कितना 1,000 करोड़ की कंपनी बन गई है शायद वो पीडब्ल्यू जो है। हाँ लेकिन जब वो सीए में आया तो फेल कर गया, क्योंकि सीए में क्या होता है, टीचर सीए में सब में टीचर की पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे टीचर का पर्सनल ब्रांडिंग तुम देखो उस समय जो एलएन है कोचिंग, और बोलो कौन कौन है? एलएन है, और बोलो आकाश है। अच्छा बताओ किसी से पूछ ले आकाश का कौन टीचर है? मैन
आकाश ब्रांड ज्यादा नामी टीचर का पता ही नहीं है। वो मन्नू लाल को लाए तो भी पढ़ लोगे, बन्नू लाल को लाए तो भी पढ़ लोगे। और तो मैंने सुना है, मुझे कोई बता रहा था इंजीनियरिंग का कोई लड़का, कि ये सब इतने बड़े लेवल पे हैं, टीचर का नाम बोलने नहीं देते हैं ये। जानते हो क्या नाम रहता है? जैसे किसी लड़की टीचर का नाम है मालूम है रुपिंदर कौर, तो उसका नाम है फिजिक्स कौर मैम। मैंने कहा फिजिक्स कौर? वो पर्सनल ब्रांड नहीं बनने देता है टीचर का, नहीं समझे? आप मान लो PW पे या कहीं पे भी उन्होंने इंफ्रा दिया हजारों करोड़ रुपए का, और तुम वहां के अपना ब्रांड बना लिए, छोड़ के भाग गए। जैसे मेरे बगल में हुआ, मेरे यहाँ ही आया, मेरे यहाँ पढ़ाया, 2 साल पढ़ा के हीरो बन गया और निकल दिया, और मेरे बगल में कोचिंग खोल दिया है। बहुत लोग हैं ऐसे। अरे लक्ष्मी नगर में जितने हैं वो सब यहीं के ओरिजिन है, क्योंकि सबसे पुराना कोचिंग तो यही है ना। ये सब यहाँ पे 1-1 साल 2-2 साल पढ़ा के धोखा देके भागा हुआ है। इसलिए तुम लोगों को पढ़ाने का स्टाइल देखना मेरे से बहुत मैच करता है उन लोग। बस वो लैंग्वेज बदलते हैं पर बोलने का तरीका मेरा ही रहता है, क्योंकि सब के सब मेरे से सीखे हुए हैं। और अगर देखना है तो मेरे नीतीश कुमार जायसवाल CS क्लासेस फर्स्ट ID को देखो, वो जितने टीचर जब मेरे यहाँ आए होंगे तो उनका प्रचार किया होगा मैंने, उस सबका फोटो लगा हुआ है। 2016-17 में देख लीजिएगा, तो झूठ थोड़ी बोल सकता है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, सब यहीं का ट्रेंड है और यहीं से आज भी सीखता है। लेकिन बेवकूफ बच्चा कौन है जो ओरिजिनल को छोड़ के कॉपी में जाता है? तो बेवकूफ बच्चा है ना। चलिए खैर, क्या बता रहा था आपको अभी, किस बात में मैं बात कर रहा था इससे पहले? यही जो न्यू डायरेक्शन है। क्या है? न्यू डायरेक्शन। न्यू डायरेक्शन में जानते हो आपको रिटर्न बहुत हाई है अगर वो काम कर गया तो, नहीं तो फेल भी हो जाता। बहुत सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, अब बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। क्या बन गए हैं? यूनिकॉर्न। क्या होता है यूनिकॉर्न? तुम लोग को तो यूनिकॉर्न के बारे में मालूम होगा। ओयो जो है वो भी यूनिकॉर्न है, जानते हो ओयो? अच्छा, ओयो को लेकर मैं देखता हूँ बड़ा नेगेटिव, ओयो बोल दिया सारा बच्चा हंसने लगता है। अरे हंसने वाला क्या बात है? वो बहुत बड़ा बिजनेस, रितेश अग्रवाल उसका ओनर है। उसने सोचे, उसने कितना अच्छा सोचा और कितनी अच्छी फैसिलिटी दी सबको। चलो आगे आइए जी। हाँ अगला बोलो, जल्दी बोलो अगला। बताओ पैसा कहां लगाएगा? अच्छा ये शुरू से था या नया जुड़ा है? नया, तो देखो रेड में आ रहा है। आइए, ऐसे सिल्वर कलर होना चाहिए था, सिल्वर में लिखता तो दिखाई नहीं देता। जल्दी बताइए, ये प्राइमरली कहां पैसा लगाएंगे? फिर वही, या तो सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा प्राइमरली का मतलब ज्यादा पैसा। अब ज्यादा पैसा यहां लिखा ही हुआ है, 95% पैसा आपको कहां लगा होना चाहिए? सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका अंडरलाइंग एसेट कौन है? सिल्वर। जैसे कमोडिटीज मार्केट, क्या उसमें सच में सिल्वर रहता है या सिल्वर को सिर्फ यूज करते हैं कि प्राइस को यूज करते हैं सिर्फ? चलो अच्छा एक बात बताइए, सिल्वर रिलेटेड में कौन आएगा? देखो यहां लिख दिया, जो सिल्वर तो सिल्वर ही होता है। देखो सिल्वर वर्ड का मतलब तो क्या हो गया? चांदी। लेकिन सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका अंडरलाइंग प्रोडक्ट कौन है? सिल्वर। समझ में आया कि नहीं आप लोग बताओ? चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगला बोलो कौन है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम। ये सब मिला के हो गया नंबर 15। चलो सीधा बोलो, ये ज्यादातर प्राइमरीली पैसा कहां लगाएंगे? सुनो अपने, रुको 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 रुको, ये डेट में लगाते हैं, डेट सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं। किनके? किनके? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के। अब सिक्योरिटाइजेशन तुम लोग को पढ़ा चुका हूं मैं, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, याद है? भूल गया तुम लोग सब कुछ? मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी पढ़ाया था तुम लोग को, ठीक है। चलो अगला, आगे बढ़ जाओ। अगला कौन है? नंबर 16 पे कौन है? कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। इसका मेन काम क्या होगा मालूम है? तुम्हारा कैपिटल बचा लेगा। बोलो सर कैपिटल बचा लेगा मतलब? आज मैंने 10 दिया तो 10 साल के बाद भी 10 ही मिलेगा? ना 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 ना, आज 10 दिया तो 10 साल के बाद 10 मिला तो गिर गया दाम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ लेकिन 10 साल के बाद मान लीजिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से वो 10 रुपया उस समय होना चाहिए था 16 का, तो 16 आपको दे देगा। नहीं समझे? प्रॉफिट दे ना दे, क्या दे ना दे? प्रॉफिट दे ना दे, लेकिन आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके हिसाब से उतना बचा के रखेगा। अब बोलोगे सर तो फिर क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? बैंक में 10 रुपया रखते तो वही 4% और 6% इंटरेस्ट मिलता। क्या महंगाई 4% 6% से बढ़ती है? कि महंगाई कभी कभी ज्यादा से बढ़ जाती है, और जितने ज्यादा से महंगाई बढ़ती है उतना प्राइस मतलब पैसे का वैल्यू घटता है। नहीं समझ में आया आपको? तो 10 रुपया और आपको 10 साल के बाद वो कितना दे रहा है? 16 मान लीजिए,
तो इसका मतलब उसने 16 रुपया 10 ही वापस किया है, जिसकी वैल्यू आज कितनी हो चुकी है 16। लेकिन इतना है कि वो 16 से कम नहीं होने देगा, आपका कैपिटल बचा लेगा। क्या बचा लेगा? कैपिटल। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई हमें लॉस छोड़ो, प्रॉफिट छोड़ो, कैपिटल बचा लो, मेरे लिए वही जरूरी है। तो कौन से स्कीम में पैसा लगाएंगे? कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम में पैसा लगाएंगे। ठीक है जी।